बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज्योग्राफी क्लास। और आज हमारा जो ज्योग्राफी का टॉपिक है वो टॉपिक है टाइड्स। ठीक है, आज हम ये देखेंगे कि जो टाइड्स हैं वो क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे समझते हैं कि टाइड्स क्या हैं। अब देखिए, इससे पहले हम जो है वो पढ़ चुके हैं भाई कि समंदर के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उनमें से एक होती है वेव्स। ठीक है, यानी कि जो लहरें पैदा होती हैं। हमने देखा था लहरें क्या हैं, अप एंड डाउन मूवमेंट। ठीक है जी, जो अप एंड डाउन मूवमेंट है उसको हमने कहा ये लहरें पैदा हो रही हैं। इसी तरह से हमने जो दूसरी मूवमेंट पढ़ी थी वो थी ओशन करंट्स। ठीक है, ओशन करंट्स हमने क्या देखा कि समंदर के अंदर जो दरिया चलते हैं, ठीक है, जो एक ख़ास डायरेक्शन के अंदर चलते हैं, उनको हमने क्या कहा कि वो ओशन करंट्स हैं। अब ये दो तरह की हमने जो है वो मूवमेंट्स ओशन के अंदर पढ़ी, यानी कि जो बहर होते हैं, समंदर होते हैं, उनके अंदर होती हैं। अब आज थर्ड जो है हमारे पास है, और थर्ड क्या है जी, टाइड्स है, जिसको हम कहते हैं मदोजज़र। अब टाइड्स क्या है, अगर इसे हम समझने के लिए कहें तो सिंपल आप इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि ये वेव्स की तरह की, ये गो वेव्स नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये वेव्स नहीं, मगर आपकी समझने के लिए कि भाई ये पानी का जो उभार है, पानी का जो उछलना है समंदर के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं जी, ये टाइड्स है। ठीक है, यानी बड़ी बड़ी जो लहरें हैं उनका, लहरों का पैदा होना जो है समंदर के अंदर, वो क्या है, वो टाइड्स है। लेकिन एक कंडीशन इसमें अप्लाई होती है। अब जैसे वेव्स के अंदर कंडीशन क्या है कि भाई हवा की वजह से जो लहरें पैदा होती हैं, लेकिन इसी वजह से यहाँ जो लहरें पैदा होती हैं टाइड के अंदर, तो वहाँ पे आपने ये समझना है कि कंडीशन क्या पैदा होती है। वहाँ पे जो कंडीशन है वो पैदा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है जी, यानी जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तब तक टाइड्स पैदा नहीं होंगी। वो जो पानी का उछाल है वो सिंपल उसको हम वेव्स कहेंगे, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, चाहे वो सन की वजह से है, ठीक है, यानी सूरज की वजह से हो, चाहे वो मून की वजह से हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ये टाइड्स हैं। ठीक हो गया जी। अब अगर हम बात करें कि टाइड्स जो हैं इनकी कितनी काइंड्स होती हैं, तो नॉर्मली टाइड्स की दो काइंड्स होती हैं। ठीक है, पहली क्या है हमारे पास, स्प्रिंग टाइड, बड़ी लहरें जो बहुत ही बड़ी लहरें होती हैं, और दूसरी है नीप टाइड जो कि छोटी लहरें होती हैं। ठीक है, जो बहुत ही छोटी होती हैं। अब नॉर्मली अगर हम टाइड्स की बात करते हैं तो हर रोज़ डेली, यानी कि 24 आवर्स की हम अगर बात करें तो हर 24 आवर्स में दो हाई टाइड्स आती हैं। ठीक है जी, और दो लो टाइड्स आती हैं हर 24 आवर्स में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखें हर 24 आवर्स के अंदर जब ज़मीन का और सूरज का और चांद का सामना होता है तो उस टाइम पे क्या होता है जी, हाई टाइड्स पैदा होती हैं। और इसी तरह से दूसरी जो साइड, अब जैसे ये देखिए, अगर यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे अर्थ है, ये तो स्प्रिंग टाइड की कंडीशन है, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कि अब हर रोज़ ये कंडीशन इसी तरह से आती है कि सन या मून जो है वो किसी ना किसी जगह पे सामने आते हैं, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होता है, उस साइड पे जहाँ पे यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वहाँ से पानी बाहर को उछलता है। जब एक साइड पे बाहर को उछलेगा तो दूसरी साइड पे ज़मीन उसके मुखालिफ सिमत में खींचेगी ज़मीन को, तो वहाँ पे भी टाइड्स पैदा होंगी। एक साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, दूसरी साइड पे ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स पैदा होंगी। तो डेली यहाँ पे अगर हाई टाइड पैदा हुई है तो यहाँ पे लो टाइड पैदा होगी दोनों साइडों पर। ठीक है जी, और ये पूरी ज़मीन के ऊपर इसी तरह से होता है, क्योंकि पूरी ज़मीन ही जो है आपको पता है यूँ गोल गोल चक्कर लगाती है। तो इसका मतलब 24 घंटे में जब वो रात दिन कंप्लीट करेगी, ठीक है, तो रात दिन कंप्लीट करने में पूरा चक्कर लगाएगी, तो उस पूरे चक्कर में ज़मीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचेगा जहाँ हाई टाइड या लो टाइड नहीं आएगी। सबसे पहले इस बात को आपने समझ लें कि ये पार्ट फर्स्ट है इस कहानी का। यहाँ पे आपने इसको समझ लेना है। क्या कहा, टाइड्स जो है वो समंदर की लहरें या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो पैदा होती है उनको टाइड्स कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं, स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड। ये हर दिन 24 घंटों के अंदर दो हाई टाइड्स, दो लो टाइड्स पैदा होती हैं। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्प्रिंग टाइड्स की, कि स्प्रिंग टाइड्स क्या हैं, यानी जो बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, वो बड़ी लहरें जो हैं वो कैसे पैदा होती है। ये जो स्प्रिंग टाइड्स हैं ये महीने में सिर्फ 2 बार पैदा होंगी। यहाँ तक बात को आपने समझना है। इसी तरह से जो नीप टाइड्स हैं वो भी महीने में सिर्फ 2 बार पैदा होंगी। यहाँ कहा डेली पैदा होती हैं हाई और लो टाइड, स्प्रिंग और नीप का नहीं कहा। यहाँ पे स्प्रिंग टाइड का और नीप टाइड का कह रहा हूँ कि ये क्या होती हैं, ये महीने में जो है वो 2 बार पैदा होती हैं। ठीक हो गया। अब कैसे, अब अगर हम बात करें स्प्रिंग टाइड की, तो स्प्रिंग टाइड 2 बार, एक बार तब फुल होती है जब न्यू मून हो। सबसे पहली बात यह है, जब भी न्यू मून होगा तो तब क्या होगा कि सन, उसके बीच में मून और उस साइड पे अर्थ होगी, तो ये तीनों जो है एक ही लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, 180 की लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो टाइड पैदा होंगी वो स्प्रिंग टाइड पैदा होंगी, और महीने में एक बार ऐसी आएंगी न्यू मून के टाइम पे, दूसरा जिस टाइम पे फुल मून होगा। ठीक है जी,
फुल मून होगा तो तब भी क्या होगा, उस टाइम पे भी जो टाइड्स पैदा होंगी वो बिल्कुल एक डायरेक्शन के अंदर होंगी 180 की। तो उस टाइम पे भी जो टाइड्स पैदा होंगी वो सारी की सारी टाइड्स कौन सी होंगी, वो स्प्रिंग टाइड्स होंगी। ठीक हो गया जी। यानी स्प्रिंग टाइड्स कब पैदा होंगी, न्यू मून के टाइम पे और फुल मून के टाइम पे पैदा होंगी, जबकि तीनों चीज़ें यानी कि सन, मून और अर्थ जो है वो एक लाइन के अंदर आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा मून जो है वो न्यू मून के टाइम पे सन और अर्थ के बीच में मून आ रहा है, जबकि यहाँ पे जब फुल मून है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है कि सन और अर्थ उसके बाद जो है मून आ रहा है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने समझना है। ठीक है, इन दोनों में क्यों हाई टाइड्स अब पैदा होंगी, क्वेश्चन ये है। ऐसा ही है कि क्यों, इसलिए कि यहाँ पे जब ये एक ही लाइन के अंदर होगा तो बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जिस वजह से पानी बहुत ज़्यादा जो है वो लहरें मारेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, जिस वजह से जो है वो स्प्रिंग टाइड्स पैदा होंगी। ठीक हो गया। अब आते हैं नीप टाइड की तरफ। अब अगर बात करें नीप टाइड की, तो कहा ये भी महीने में 2 बार ही होती हैं, यानी कि जो छोटी टाइड्स पैदा होती हैं, छोटी लहरें पैदा होती हैं, वो भी 2 टाइम पे। वो कब होती हैं, सबसे पहली बात कि वो तब होंगी जबकि फर्स्ट क्वार्टर होगा। ठीक है जी, चांद का ये जो मून है हमारे पास, इस चांद का फर्स्ट क्वार्टर होगा या फिर लास्ट क्वार्टर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में जब ये 90 का इस तरह से एंगल बने तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे पास जो टाइड्स बनेंगी उन टाइड्स को हम कहेंगे ये कौन सी हैं, ये नीप टाइड्स हैं। ठीक हो गया। फिर से समझिए ज़रा इसे कि जब सन, उसके बाद अर्थ और यहाँ पे मून जो है इस तरह से 90 का एंगल बनाएं, और ये कब होगा, जब फर्स्ट क्वार्टर होगा चांद का या लास्ट क्वार्टर होगा, उसके अलावा नहीं बनाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो टाइड्स पैदा होंगी वो कौन सी होंगी, वो नीप टाइड होंगी, वो लो टाइड्स पैदा होंगी। यहाँ पे आप नीचे भी देख लें कि 90 का एंगल बन रहा है, ये सन है, ये हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास मून है। ये हमारे पास सन है, ये अर्थ है और ये मून है, दोनों साइडों पे 90 का एंगल पैदा हो रहा है। यहाँ पे जो है वो नीप टाइड्स हैं, तो ये हमारे पास नीप टाइड्स होगी। एक बार फिर इसको समराइज करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले समंदर के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी, चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो हमारे पास लहरें पैदा होती हैं बड़ी बड़ी, उसको क्या कहते हैं, टाइड्स कहते हैं। टाइड्स हर रोज़ 24 घंटे में 2 बार हाई टाइड्स होती हैं, 2 बार लो टाइड्स होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में 24 घंटे का एक चक्कर लगता है, तभी 24 घंटे कंप्लीट होते हैं रात दिन के। उसके बाद इसकी 2 किस्में हैं, 2 काइंड्स हैं, स्प्रिंग टाइड्स हैं, नीप टाइड्स हैं। स्प्रिंग टाइड्स महीने में 2 बार होती हैं, जो बड़ी लहरें होती हैं उनको कहते हैं। नीप टाइड्स वो हैं जो महीने में 2 बार पैदा होती हैं, जिनको छोटी लहरें कहते हैं। और ये बड़ी लहरें यानी कि स्प्रिंग टाइड्स कब पैदा होंगी, जबकि 180 के एंगल पे सन, मून और अर्थ एक ही जो है वो लाइन में आएंगे, तो उस नतीजे के तौर पे क्या होगा कि वहाँ पे स्प्रिंग टाइड्स पैदा होंगी। नीप टाइड्स क्या पैदा होंगी, जबकि फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में मून होगा और 90 का एंगल बनाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे नीप टाइड्स पैदा होंगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या था जी, टाइड्स था। और यहाँ इस तरह हमारा ये समंदर के अंदर की जो वेव्स की जो ओशन थी, समंदर के अंदर की जो मूवमेंट्स थी वो कंप्लीट हो चुके हैं 3 तरह की। सबसे पहले वेव्स देखा, उसके बाद ओशन करंट्स हमने स्टडी की, उसके बाद अब हमने टाइड स्टडी कर दी। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक एंड हो गया।